भारत के नागरिकों को भी ये चाहिए कि भारत का हित जिसमें है, उनका खुद का हित जिसमें है, उसके साथ उनको जुड़े रहना चाहिए। खामनेई से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। खामनेई यहाँ आके उनको राशन नहीं देता, खामनेई यहाँ आके उनको रहने के लिए घर नहीं देता, खामनेई यहाँ आके उनको पैसा नहीं देता। सबसे पहले 1947 में जब भी बंटवारा हुआ तो बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। और धर्म के आधार पे कैसे हुआ कि जिन्ना जी ने पाकिस्तान मांगा कि भी मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में रहेंगे, तो बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने की परमिशन दी गई। तो कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक दोषी है इसके लिए। भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत फाइलें बनाई। क्या कहेंगे? देखिए, ड्रामा करना तो इनकी फितरत में है। अन्ना हजारे का आंदोलन जिस समय चल रहा था, उस अन्ना हजारे के आंदोलन के समय में इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया और ड्रामा क्या किया था। हम सबने वो ड्रामा देखा था कि बड़ी बड़ी इतनी फाइलों के चिट्ठे ले लेकर के आए थे। शीला दीक्षित का घोटाला, ये राहुल गांधी का घोटाला। KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपरगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और लोकप्रिय समाज सेवी कैलाश यादव से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, विश्व युद्ध को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इजराइल, अमेरिका और साथ में ईरान को खत्म करने पे लगे, क्या लगता है सर आपको? सबसे पहले तो भारत देश में जो होली का पावन पर्व है, तो होली के पावन पर्व की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पवित्र रमजान भी चल रहे हैं, तो रमजान की भी हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, जो आपने बात की ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, देखिए युद्ध यूक्रेन और रशिया में भी काफी समय से चल रहा है। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी युद्ध चल रहा है और अब ये नया युद्ध शुरू हो गया। युद्ध तो देखिए किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत से हल होना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है हमेशा कहते हैं कि युद्ध जो है वो कोई एक रास्ता नहीं है, बातचीत से अपनी समस्याओं को हल करना चाहिए। और जितनी शांति रहेगी उतना ही इस विश्व का उद्धार होगा। तो अगर सुख शांति के साथ सबको रहना है तो सबको मिलजुल के रहना है, युद्ध से बचना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ऐसा होता है। अमेरिका के अपने हित हैं, इजराइल के अपने हित हैं, ईरान के अपने हित हैं। तो सब लोग जो है अपनी अपने हितों को लेकर के जो कर रहे हैं, उसी की वजह से ये युद्ध हो रहा है। इजराइल अपने वर्चस्व को बचाने के लिए और ईरान अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, तो ये युद्ध है। लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं बातचीत से हल होनी चाहिए समस्या, तभी है। अन्यथा युद्ध से तो पूरे विश्व का जो है नुकसान ही होता है। इस युद्ध के अंदर जो ईरान के जो मुख्यतः उनकी हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान के मुस्लिम है उनको बहुत परेशानी हो रही है सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मेरी अपनी सोच और मेरा अपना मानना है कि ऐसा बहुत गलत है। अगर ऐसा है तो बहुत गलत है। मैंने भी देखा, कई पोस्ट ऐसी मैंने सोशल मीडिया पे देखी है कि भारत के अंदर जो है, जो ईरान के प्रमुख है खामनेई जी हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो है काफी शोक मनाया गया और बहुत विलाप किया गया। देखिए, हमें जो है अपने देश के हितों के बारे में सोचना चाहिए। आप ये देखिए कि बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे गए, पाकिस्तान में कितने हिंदू मारे गए, अफगानिस्तान में कितने हिंदू मारे गए, खुद ईरान, इराक, यहाँ पर भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। लेकिन कभी उन हिंदुओं के लिए कोई प्रदर्शन करता है क्या हमारे देश के अंदर? मैं कई ऐसी चीजें देख रहा था कि बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे जिनको बुरा लग रहा था या कुछ भी। वो कह रहे थे कि अगर आज ईरान और भारत का युद्ध हो जाए तो हमारे देश के मुस्लिम किस तरफ रहेंगे। लेकिन तो ये सोच ही गलत है। अगर हम जिस देश में पैदा हुए, जिस देश का खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, हमें उस देश के बारे में सोचना चाहिए। यहां से हमारे हित जुड़े हुए हैं, ये हमारी मातृभूमि है। तो हमें खामनेई जी या ईरान कभी ऐसा नहीं रहा कि उसने भारत का बहुत साथ दिया हो। अगर वो तेल देता था तो उसके बदले वो पैसा लेता था। अगर वो चाबहार बंदरगाह पे, कई लोग कमेंट्स करते हैं विपक्षी लोग, चाबहार बंदरगाह अगर दे रहा था तो उसके बदले में भी वो हमसे पैसा ले रहा था, फ्री में वो कुछ नहीं दे रहा था। लेकिन देखिए, इजराइल भी हमें देता है, वो पैसे लेता है। लेकिन जिस वक्त हमें आवश्यकता थी, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और हमें आवश्यकता थी, तो इजराइल ने आगे बढ़ करके हमारे को हथियार दिए थे, अमेरिका की बिना सहमति के।
तो जो हमारे हित के साथ खड़ा रहे, हमारे साथ खड़ा रहे, हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। जो हमारा मित्र है, बुरे वक्त में हमारे काम आने वाला है, हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। तो भारत के नागरिकों को भी ये चाहिए कि भारत का हित जिसमें है, उनका खुद का हित जिसमें है, उसके साथ उनको जुड़े रहना चाहिए। खामनेई से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। खामनेई यहाँ आके उनको राशन नहीं देता, खामनेई यहाँ आके उनको रहने के लिए घर नहीं देता, खामनेई यहाँ आके उनको पैसा नहीं देता। भारत सरकार उनको सुख सुविधाएं जितनी भी है वो भारत सरकार देती है। तो अगर वो ऐसी सोच रखते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और जो इस देश के नागरिक हैं, हिंदू हैं, या जो सरकार है जो कहती है कि बहुत से विदेशी लोग यहाँ आके बस गए हैं, बहुत से रोहिंग्या मुसलमान बस गए हैं, या बाहरी देशों के आके बस गए हैं घुसपैठ करके, ऐसा प्रतीत होता है कि ये वही लोग हैं शायद। बिल्कुल, क्योंकि जब वहां भुखमरी या वहां कुछ होता है तो ये यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आके ये बस गए हैं, कई सालों पहले बस गए हैं, लेकिन इनकी सोच वहीं के वहीं है। जो मेरी मानसिकता है या मेरा मानना है वो यही है, क्योंकि अगर ये लोग इस प्रकार का विलाप करते हैं तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पे इनके शक किया जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं बाहर के ही लोग हैं। बिल्कुल सर, आपके आंसर में से मेरा एक क्वेश्चन निकल के आ गया। ईरान और इंडिया की अगर फाइट होती है तो क्या लगता है मुसलमान एक तरफा बटा हुआ है हिंदुस्तान का? जो अभी देखने को मिला उससे तो ऐसा ही लगता है कि ये भारत के साथ रहेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसी सोच इनकी है कि ये सोच के चलते हैं कि वो इनके धर्मगुरु थे या इस्लाम के थे, तो अगर कल को युद्ध होता है तो ये तो धर्म के साथ रहेंगे, तो इस्लाम का साथ देंगे, भारत का साथ तो देने वाले नहीं है। तो अभी से सरकार को फिर सोचना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए जरूर सोचना चाहिए। और मेरा मानना है कि सरकार को ऐसे लोगों के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए कि जो लोग, जब भारत में कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है या हमारे पड़ोसी देशों में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, तब ये लोग कभी मैदान में उतर कर नहीं आते, उनके लिए विलाप नहीं करते हैं। अभी पहलगांव अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर में पहलगांव अटैक, इतना बड़ा कांड हुआ, आप सबने देखा, उसमें एक भी निकल करके आया, एक ने भी आंसू बहाए कि ये गलत हुआ? जब लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ तब एक भी निकल करके आया? तब आंदोलन किया इन्होंने? तब क्यों नहीं किया इन्होंने आंदोलन? जो विपक्ष है ना, वो विपक्ष पहले वाले जैसा विपक्ष नहीं रह गया। पहले जो विपक्ष होता था, जब कांग्रेस सत्ता में होती थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे या अन्य जो और नेता जेपीजी वगैरह होते थे, तो ये नेता बहुत ही सुलझे हुए नेता होते थे। अगर भारत का हित कहीं पर भी होता था तो ये सरकार के साथ, उसके साथ जुड़ जाते थे, कभी सरकार की आलोचना नहीं करते थे, कभी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करते थे। भारत के पूरा विपक्ष एक मत होकर के भारत सरकार के साथ खड़ा रहता था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जो भारत का विपक्ष है वो कहीं ना कहीं देश हित के साथ ना खड़ा होकर के सिर्फ अपने हित के साथ खड़ा होता है। उनको अगर देश का नुकसान होता है तो होने दो, उनको अगर मोदी जी का अगर विरोध करना है तो देश का विरोध अगर हो जाए तो होने दो, लेकिन मोदी जी का विरोध करना है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए उनके मन में मानसिकता ऐसी बन चुकी है। इस तरह का जो जहर फैला रहे हैं सर, कौन है ऐसे लोग? देखिए, मैं आज मेरी एज जो है 50 साल से ऊपर की हो गई जी, और मैंने जो देखा है अपनी इस उम्र में, जो मैंने देखा है, तो मैंने ये देखा है कि ये राजनीतिज्ञ लोग हैं ना, यही फैलाते हैं इन सब चीजों को। आप ये देखिए कि जब ये देश आजाद हुआ, सबसे पहले 1947 में जब भी बंटवारा हुआ, तो बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। और धर्म के आधार पे कैसे हुआ कि जिन्ना जी ने पाकिस्तान मांगा कि भी मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में रहेंगे, तो बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने की परमिशन दी गई। तो कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिज्ञ दोषी हैं इसके लिए। नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, ये बहुत बड़े दोषी हैं कि इन्होंने जब धर्म के आधार पर बंटवारा या तो कबूल करना नहीं चाहिए था, मंजूर नहीं करना चाहिए था, और अगर मंजूर किया था तो फिर जितने भी हमारे मुसलमान भाई थे, क्योंकि उन सब ने वोटिंग की थी पाकिस्तान के लिए, जो यहाँ पे मुसलमान रुक भी गए उन्होंने भी वोटिंग की थी, तो सब लोगों को पाकिस्तान में ही जाना चाहिए था, वहीं रहना चाहिए था। तो ये जो गलती की वो हमारी पिछली सरकारों ने गलती करी, और जो पिछली सरकारें जो सरकारों में शिक्षा मंत्री रहे, जब 1947 के बाद से लगातार सरकारें बनती रही, और जो शिक्षा मंत्री रहे वो शिक्षा में जो अच्छा सुधार नहीं कर पाए और शिक्षा में वो शिक्षा नहीं दे पाए लोगों को, उसका बहुत बड़ा अभाव है। बिल्कुल। वही सर, दूसरी ओर रुख कर लेते हैं। रुख करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा सर, भारत का अपना कुछ एक्शन प्लान होगा इस विश्व युद्ध को लेकर? नहीं, भारत का एक्शन प्लान देखिए ये है कि भारत अपने हितों के साथ समझौता नहीं करता। भारत को शांति मुल्क है हमारा देश। भारत अपने हितों के साथ समझौता नहीं करता।
भारत के हित में जो चीज होगी भारत वो चीज करेगा। भारत ने देखिए, जब रशिया ने सस्ता तेल दिया तो रशिया से लिया, अगर ईरान सस्ता तेल देता है तो ईरान से लेता है, अगर दुबई यूएई सस्ता तेल देता है तो यूएई से लेता है। और जो देश भारत के हितों के साथ जुड़ा रहता है भारत उसके साथ जुड़ता है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। मोदी जी की क्या प्लानिंग रहती है कि भाई उन्हें सबसे पहले अपने देश के नागरिकों का हित देखना है, तो बिल्कुल उसी के निमित्त भारत कार्य करता है। और हमेशा एक और स्ट्रेटजी भारत की रही है कि भारत पूरा शांति प्रिय मुल्क रहा है। भारत हमेशा चाहता है कि ये जो है पूरा विश्व जो है एक कुटुंब है, और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के हितों को ध्यान में रख करके कार्य करने चाहिए। तो भारत तो ये प्रयास करता है, भारत तो कभी युद्ध के पक्ष में रहा ही नहीं है। और दूसरा, भारत हमेशा जब भी किसी मुल्क में जहां भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो भारत सबसे पहला वो देश होता है जो उनकी मदद के लिए आगे आता है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल सर, वहीं दूसरी ओर रुख कर लेते हैं, दिल्ली के पूर्व सीएम की बात कर ले अरविंद केजरीवाल को, तो उनको क्लीन चिट मिली है सर कोर्ट से, ऐसा उन लोगों का मानना है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये तो कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो मैंने देखा कि अभी मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि भाई उनको क्लीन चिट मिल गई है, उनको बिल्कुल रिहा कर दिया कोर्ट ने। देखिए, अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने, सबसे निचली अदालत है, उसने ऐसा डिसीजन दिया है कि भाई जो है सबूतों का अभाव था, इस कारण से उनको बरी किया गया। लेकिन उसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील की है, और हाई कोर्ट में साक्ष्य रखे जाएंगे। तो बहुत सारे केस पीछे ऐसे आए हैं जिसमें कि हाई कोर्ट में जाने के बाद पुनः उन पर शुरू हो गया है कार्रवाई। तो ऐसा कहना कि वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अभी अभी बहुत लंबी लड़ाई है। दूसरा, मेरा मानना यह है कि देखिए, देश की जनता और सब लोग ये जानते हैं कि आबकारी नीति में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ये जो आबकारी नीति लेकर के आए थे उसमें इन्होंने जो कमीशन 6% से 12% कमीशन बढ़ाया था, वो क्यों बढ़ाया था? उसके बाद इन्होंने जो है एक के साथ एक मुफ्त कैसे दे दी थी, उसकी क्वालिटी क्या थी? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जो ठेके दिए गए थे, क्यों दिए गए थे? उसके बाद अगर इन्हें लगता था कि आबकारी नीति में कोई गोलमोल नहीं है तो फिर वो वापस क्यों ले ली गई? अगर अच्छी थी तो वापस क्यों ले ली गई? तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ थी ना। दूसरा, फाइलें चोरी हुई, सबने मीडिया में देखा होगा, मीडिया के भाइयों ने, कि सुबह सुबह 9 बजे दफ्तर से फाइलें चोरी हुई, सीसीटीवी में दिखाई गई कि फाइलें वहां से गायब हो गई। मोबाइल कम से कम 127 मोबाइल जो है वो गायब कर दिए गए, उनकी सिम गायब कर दी गई, तोड़ दी गई। इसलिए भाई, अगर कोई चोरी नहीं थी तो ऐसा क्यों किया गया? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें, और ये लोग इसमें पूरे तरीके से संलिप्त हैं। देखिए आगे निकलेगी। दूसरा, केजरीवाल जी जो है बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं इनकम टैक्स के, उनको ये मालूम है कि चीजों को कैसे छिपाना है, कैसे बचाना है, और उन्होंने सबूत मिटाने का काम किया है। आप देखिए, शराब घोटाले में इतना बड़ा घोटाला किया, उसके बाद उन्होंने जो शीश महल बनाया, कितना करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला शीश महल में भी उन्होंने किया, सब जनता ने देखा है। बिल्कुल, जनता का टैक्स का पैसा। फिर तो ऐसा नहीं। दूसरा, अगर ये कहते हैं 10-12 साल दिल्ली पे इन्होंने राज करा, आज आप देखिए दिल्ली की स्थिति, दिल्ली को बदहाल करके इन्होंने रखा। दिल्ली में पानी की समस्या, सीवर की समस्या, जाम की, पूरी दिल्ली में जाम की समस्या, यमुना मैली है उसकी समस्या, सड़कों की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या, कौन सी समस्या का समाधान इन्होंने कर दिया? दिल्ली बदहाल रही, लोग परेशान रहे दिल्ली के। अगर आज इन्होंने इतना काम अगर किया होता तो दिल्ली की जनता इनको हराती नहीं, और आज ये सुख सुविधाएं दिखाई देती। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उस सरकार को अब ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। पूरी दिल्ली में कॉलोनियों के अंदर सीवर की बहुत गंभीर समस्या है, सीवर जाम है जगह जगह, सड़कें बहुत जगह टूटी फूटी पड़ी हैं, पानी की समस्या, पानी साफ नहीं पहुंच रहा, कई इलाकों में पानी पहुंच ही नहीं रहा, जाम की समस्या पूरी दिल्ली में है, यमुना सफाई का अभियान चल रहा है, पॉल्यूशन की स्थिति आप सबने देखी है, उसके लिए भी सरकार काम कर रही। तो इन्होंने कुछ नहीं किया दिल्ली में, तो इन्होंने भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं किया, और लोगों ने ये देखा है। बिल्कुल सर, परंतु मीडिया के आगे आते हैं और भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें अंदर किया, गलत फाइलें बनाई। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, ड्रामा करना तो इनकी फितरत में है। अन्ना हजारे का आंदोलन जिस समय चल रहा था, उस अन्ना हजारे के आंदोलन के समय में इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया,
और ड्रामा क्या किया था, हम सबने वो ड्रामा देखा था कि बड़ी बड़ी इतनी फाइलों के चिट्ठे ले लेकर के आए थे। शीला दीक्षित का घोटाला, ये राहुल गांधी का घोटाला, ये सोनिया गांधी का घोटाला, ये इसका घोटाला, और उसके बाद एक प्लास लेकर के सीढ़ी लगा के खंबे पे चढ़ गए और एक कटा हुआ कनेक्शन बिजली का जोड़ दिया कि देखिए जी, हम तो जनता के लिए हित में खड़े हैं और सड़कों पे हम आंदोलन करेंगे और जनता के हित में काम करेंगे और भ्रष्ट बेईमान लोगों के खिलाफ हम लोग राजनीति में आए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब जनता ने इन पे विश्वास कर लिया, जनता को लगा कि ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं जो राजनीति में आए हैं, अब तो हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा होगा, जनता ने पूरा विश्वास करके इनको सत्ता सौंप दी। और सत्ता मिलते ही इन्होंने सबसे पहले उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया जो 60-70 वर्षों से देश पे राज कर रही थी और सबसे अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त थी। उसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि ये खुद सोनिया गांधी के ही व्यक्ति थे। जब ये सरकारी अधिकारी थे तो सोनिया गांधी की टीम में थे और इन्होंने सबसे पहले उनके साथ हाथ मिलाया और उसके बाद बड़े बड़े भ्रष्टाचार इन्होंने किए, पैसा खाया खूब जनता का, दिल्ली की जनता का। तो क्या लगता है जिस तरह से वो भावुक है, सब नौटंकी का एक ड्रामा है? बिल्कुल जी, पूरा नौटंकी का ड्रामा है। जो उनकी भयंकर हार दिल्ली में हुई है और पूरे देश में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो घटता चला जा रहा है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का ड्रामा खेला है। और ये तो आदत है इन लोगों की। एक बात बताइए, इनको सर्टिफिकेट किसने दे दिया कट्टर ईमानदार का? भाई ईमानदारी का सर्टिफिकेट कोई भी हो, आप हो, मैं हो, हम लोग कौन होते हैं? मैं अपने आप को कैसे कह सकता हूं कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं? जनता तय करेगी या क्षेत्रीय लोग, या लोग तय करते हैं कि भाई ये अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है? बिल्कुल ठीक है ना जी। तो कौन तय करता है? इन्होंने देश की जनता से, दिल्ली की जनता से पूछा कि कट्टर ईमानदार है या नहीं? अपने आप ही अपना ढिंढोरा पीट दिया कि हम कट्टर ईमानदार हैं जी। तो सर मैं आपसे ये जानूंगा, जिस तरह से वो नौटंकी कर रहे हैं, तो एक बार जनता को फिर से गुमराह करेंगे, करने में कामयाब होंगे क्या? जनता अब गुमराह नहीं होने वाली। जनता ने 10-12 साल इनका राज देख लिया और गुजरात में ये बुरी तरह हारे, यूपी में ये बुरी तरह हारे, बिहार में ये बुरी तरह हारे, गोवा में ये बुरी तरह हारे, हरियाणा में ये बुरी तरह हारे। किस जगह ये नहीं हारे? अभी देखना पंजाब में भी हारेंगे और दिल्ली में बहुत बुरी तरह हारे। तो देश की जनता और दिल्ली की जनता अब ये देख चुकी है कि किस प्रकार के ये लोग हैं। इनकी 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 पार्टी के अंदर इतने भ्रष्ट और गंदे गंदे लोग भर्ती हो रखे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, अच्छा नहीं लगता। कई लोगों के विषय के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं बोल सकता हूं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें बोलना। जनता खुद देखेगी उन लोगों का कि भाई किस प्रकार के वो लोग हैं। तो जनता सब देख रही है और जो अच्छा करेगा और जनता के हित में काम करेगा, लोग उसको पसंद करेंगे। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। कल होली थी सर, होली को लेकर कभी वाइन शॉप पूरी दिल्ली में खुला हुआ था सर, वहीं आपकी यूपी की वाइन शॉप बंद थी, हरियाणा की वाइन शॉप बंद थी, सरकार आप लोगों की है सर, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या कारण था जो दिल्ली में वाइन शॉप को खोला गया? देखिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं इस चीज के पक्ष में मैं नहीं हूँ। सरकार की क्या सोच रही कि उन्होंने होली के इस पावन पर्व पर जो है वाइन शॉप को खोल के रखा, लेकिन शायद मेरे हिसाब से नहीं खोल के रखना चाहिए था, बंद रखना चाहिए था, क्योंकि इन चीजों से हमें बचना चाहिए। और मेरा खुद का मानना है कि जो ये जितने भी वाइन शॉप हैं, वाइन शॉप को ना हाई क्लास एरिया में शिफ्ट रखना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग जो पीते हैं ना उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। जो बेचारे गरीब आदमी हैं, रोज का कमाने वाले लोग हैं, अगर वो शराब पीते हैं तो उनके घर पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के समय में भी आंदोलन किया था शराब के खिलाफ। मैं तो खुद भी अपनी सरकार से जब भी मौका लगेगा तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि भाई वाइन शॉप को ना त्योहारों के समय बंद रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि लोकल इलाकों में इनकी जो होनी चाहिए वाइन शॉप, मतलब पूरी तरह से बंद, हाँ पूरी तरीके से बंद रहनी चाहिए। और नशा तो, नशे से जितना युवाओं को और सबको बचाया जा सके वो सबके हित में है। तो मैं सरकार से कोशिश मांग करूंगा और अपनी सरकार के पास जहां तक भी हो सकेगा ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यादव सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को बताएं, वार्ड में कोई फिलहाल कोई समस्या तो नहीं है सर? देखिए, समस्या तो पूरी दिल्ली में है, मैं क्यों कहूँ कि समस्या नहीं है। देखिए, समस्या दिल्ली के अंदर अभी जाम की बहुत समस्या है। दिल्ली में, पूरी दिल्ली में जगह जगह जाम रहता है, तो जाम की समस्या है, सरकार को उस पर काम करना है।
उसके अलावा अभी सड़कों, बहुत सारे इलाकों में सड़कों की बहुत स्थिति खराब है, उस पर सरकार को काम करना है। कॉलोनियों के अंदर जो है सीवर जो है जाम है जो जगह ब्लॉक है जगह, सर। उस पे सरकार को काम करना है। पानी, साफ सुथरा पानी कई इलाकों में नहीं पहुंच रहा है, उस पे सरकार को काम करना है। यमुना की सफाई के ऊपर भी सरकार को काम करना है, पॉल्यूशन के ऊपर भी सरकार को काम करना है। तो बहुत सारे ऐसे हैं क्षेत्र जिसमें सरकार को काम करना है। अभी आपने देखा कि हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो है कई करोड़ का फंड जो है वो निगम पार्षदों को और विधायकों को रिलीज किया है कि भाई क्षेत्र में जो है कार्य हो सके। तो बिल्कुल। बहुत तेजी के साथ अब कार्य शुरू हो रहे हैं और आगे आप 1-1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि दिल्ली में बहुत अच्छा सुधार आपको नजर आएगा। दिल्ली की सड़कें बड़ी सुंदर बनेगी। चांदनी चौक एरिया को भी अच्छा करने के लिए प्लानिंग चल रही है। तो और पॉल्यूशन के लिए भी कार्य चल रहा है, यमुना के लिए भी कार्य चल रहा है। पानी की लाइन, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं रवि नेगी जी, उन्होंने अभी पानी की लाइन में पूरा खुदाई करवाई, तो एक जगह पे जो है लाइन टूटी हुई मिली और उसमें सीवर का पानी मिक्स हो रहा था, जिसके कारण क्षेत्र में सप्लाई गलत हो रही थी। तो वहां पे पूरा पाइप जो है, पूरा नया पाइप डाला जा रहा है। तो जहां जहां पर भी आवश्यकता है वहां पे कार्य किया जा रहा है। और हम खुद लोग अपने निगम पार्षद, अपने क्षेत्रीय विधायकों के साथ टच में रह करके क्षेत्र में जहां भी समस्याएं होंगी उनको दूर करवाएंगे। क्योंकि जो भी इस आम आदमी पार्टी सरकार ने जो भी दिल्ली को बदहाल करके रखा है, हमारी कोशिश ये होगी कि उन 5 सालों के अंदर हम दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाए और सुंदर बनाए, अच्छा बनाए। और आप भी जब मेरे साथ आगे आएंगे, कभी इंटरव्यू देखेंगे, तो आप भी कहेंगे कि हाँ कैलाश जी बहुत सारा बदलाव हुआ है। नहीं, और अगर नहीं बदलाव होगा तो अपनी सरकार के आगे आवाज उठाएंगे, बिल्कुल काम करवाएंगे। काम करने के लिए आए, भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए पहचानी जाती है, तो तो बिल्कुल काम जो ये करेंगे। सर आपको 5 साल का पीरियड मिला है, इस दौरान सारे काम होंगे, संभव है? हाँ बिल्कुल संभव नहीं है, 100% होंगे जी। ये सरकार ये विजन लेकर के आई है दिल्ली में। और आपने देखा शुरुआत कहां से हुई? जो शुरुआत हमारी हुई, आयुष्मान योजना, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है लोगों को, ठीक है जी। उसके अलावा आप देखिए कि 5 रुपए में भोजन, इतनी कैंटीन खुल गई कि गरीब आदमी 5 रुपए में पेट भर के भोजन कर सकता है। उसको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि उसे खाना नहीं मिलेगा। और दूसरा, अभी लगभग जितने अस्पताल हैं दिल्ली में, उन सभी अस्पतालों के बाहर भी एक कैंटीन शुरू करने की योजना है जहां 5 रुपए में भोजन मिलेगा। बिल्कुल। तो दिल्ली के लोगों का स्तर अच्छा हो, सुधरे। क्योंकि देखिए, जो आदमी रोजमर्रा का कमाने वाला है वो बेचारा खाने में पैसे खर्च करेगा 100 रुपए 200 रुपए रोज के, तो अब उसको क्या इस बात की फिक्र नहीं रहेगी, वो अपनी जेब को मजबूत कर पाएगा। तो ये सरकार का एक जो है समाज को मजबूत करने के लिए सरकार एक अच्छी योजना लेके आई, अटल कैंटीन योजना लेके आई है। अभी लाडली बिटिया योजना, लाडली बिटिया योजना में भी जो है छोटी बच्चियों के खातों में पैसे सरकार डालने की योजना लेकर के आ रही है। अभी मुफ्त गैस कनेक्शन जो है, मुफ्त गैस कनेक्शन जो है माताएं बहनों को दिए जाएंगे, वो भी योजना इसी होली पर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भी पेंशन प्लान भी आ रहा है। पिंक कार्ड, जो बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे, तो पिंक कार्ड भी बना रही है माताएं बहनों के लिए, तो उससे मुफ्त यात्रा भी पूरी लगातार कर पाएंगे। तो सरकार अच्छे अच्छे कार्य जो है, जो योजनाएं, उनको धीरे धीरे धरातल पर उतारना शुरू कर रही है। और बहुत जल्दी ये सारी योजनाएं पूरी आएंगी और उससे लोगों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर। यार सर, जिस तरह से आप योजना हमें गिनवा रहे हैं सर, लेकिन कुछ महिलाओं से मैं मिला था तो वो कह रहे थे हमें हमारी पेंशन कब आएगी, ये जरूर पूछना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से। देखिए, मेरे पास खुद बहुत सारी माताएं बहनें आती हैं जिनकी पेंशन बहुत टाइम से बंद थी, उनकी पेंशन शुरू हो चुकी है। हो गई, हाँ चलो। बिल्कुल, बहुत सारी माताएं तो बहनों के हमारे खाते में, दर्शकों को हाँ बताएं। बिल्कुल, बहुत सारे माताएं बहनों के खातों में पैसे आ चुके हैं। बेशक आप क्षेत्र में पता करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं। और क्योंकि पीछे वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा था, केवाईसी वगैरह बहुतों की नहीं हुई थी, तो इस कारण से जो जेन्युइन है, जिनको आवश्यकता है, उनका पेंशन आनी शुरू हो गई है। और नई पेंशन बनने की भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी 2 लाख तक राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया भी सरकार शुरू करने जा रही है, तो राशन कार्ड भी बहुत जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब कार्य चल रहे हैं और जो जो लोगों को जिन 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 चीजों की लोगों को आवश्यकता है वो पूरी की जाएंगी। मेरा कार्यालय भी लगातार खुला रहता है, लोगों को जो समस्या है वो यहाँ लिखवा के जाए, हम उसको विधायक तक, अपने पार्षद तक, अपनी सरकार तक पहुंचाते हैं और करवाते हैं। और बिल्कुल लोगों की सेवा में लगातार जुड़े रहेंगे और जो भी लोगों के कार्य होंगे वो पूरा करेंगे। जिस तरह से कैलाश सर कह रहे हैं 2 लाख लोगों को राशन कार्ड मुहैया करवाएगी दिल्ली सरकार, सर राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी धांधली होती है सर। अगर कुछ पैसा पकड़ा दिया जाता है वहाँ के काउंटर पे तो उनका राशन कार्ड जल्दी बन के आ जाता है। जो मजबूर होते हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इन चीजों को लेकर कोई भाजपा का अपना कोई एक्शन प्लान होगा सर? देखिए, मैं बताऊं आपको कि पीछे हमने देखा था कि
7-8 वर्षों से आम आदमी पार्टी सरकार ने राशन कार्ड जो है नहीं बनाना बना। बिल्कुल बंद कर रखा था। जो मेरी जानकारी में आए थे 4 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनके राशन कार्ड नहीं बने थे। हमारी सरकार ने आते ही अभी हमारी सरकार ने पूरी प्लानिंग की है कि 2 लाख तक राशन कार्ड हम अभी तुरंत रिलीज करेंगे, 2 लाख तक राशन कार्ड तुरंत बनाए जाएंगे बिल्कुल। और बाकी भी राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो लोग इसके लिए लायबल हैं, जिनको आवश्यकता है या जो लोग इस दायरे में आएंगे, उनके राशन कार्ड बनाए जाएंगे। तो सरकार इस योजना को लगातार चालू करने जा रही है, जिससे कि जो इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, उनको इसका लाभ मिल सकेगा। तो पूरी ईमानदारी के साथ सरकार इस पर कार्य करेगी और राशन कार्ड बहुत जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। और जो राशन की दुकानों पे जो इस प्रकार की चीजें होती हैं, उसके लिए वो शिकायत कर सकते हैं, विधायक कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। वहां एक शिकायत पत्र, शिकायत वो भी लगा होता है, उसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये कैलाश यादव जी इन्होंने ये बोला कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा, रेखा सरकार द्वारा 2 लाख लोगों को राशन कार्ड बनाए जाएंगे। परंतु सर राशन कार्ड जिस तरह से आप कह रहे हो कि बनेंगे, लेकिन कुछ लोग टेबल के नीचे से पैसे दे के बनवा लेते हैं, जल्दी बन जाता है। जो गरीब लोग होते हैं वो लाइनों में खड़े रहते हैं, उनकी चप्पलें घिसती रहती है सर। वो अपने दुख को लेकर कहाँ जाए, किसके पास जाए सर? देखिए, सरकार कई तरीके के प्रोसेस लेके आ रही है कि ऑनलाइन जो है प्रोसेस लेके आ रही है कि ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो उसमें भ्रष्टाचार के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। जी। एक और प्रोसेस है कि भाई मिनिमम 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो राशन दफ्तर को जो है लोगों को रिप्लाई देना है कि भाई क्या कारण है। तो ऐसा नहीं है कि होगा। और दूसरी चीज है, अगर लोगों के साथ गलत होता है, सोशल मीडिया आजकल रिकॉर्डिंग करें, बनाएं, भेजें, रिकॉर्डिंग करके हमारे को दे के जाएं, हम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे जो नहीं सुनते। गरीब आदमी हमारे किसी भी निगम पार्षद के कार्यालय में, हमारे किसी भी विधायक के कार्यालय में, और नहीं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर हैं, क्षेत्रीय जो मंडल अध्यक्ष होते हैं या क्षेत्रीय जो नेता हैं, उनके कार्यालय में जाकर के लिखित शिकायत कर सकते हैं। हम उनको रास्ता बताएंगे कि कहाँ पर करना है। और ऐसे जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो राशन की दुकान वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। और जो ईमानदारी से जो लोग इस दायरे में आएंगे, जिनके राशन कार्ड बनने चाहिए, उनके राशन कार्ड बनेगी। हमारी सरकार बहुत ही सीरियस है इस मामले में। तो बहुत बहुत धन्यवाद यादव सर, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार।